हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार मिस्टर अरुण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैंने और भी पहले वीडियो बनाई हैं और फिर वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अब चैप्टर है हमारा लाभ हानि। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में लाभ हानि से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम टाइप 1 करेंगे, रुपये पर आधारित प्रश्न। माना ये इस प्रकार करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है इसमें। माना हमने किसी वस्तु को X रुपये में बेच दिया तथा इस वस्तु पर Y% की लाभ या हानि होती है। ज्ञात करें वस्तु का क्रय मूल्य। इसमें से हमारे RS अग्रवाल का जो मैथ है उसमें उदाहरण नंबर 3 को हम समझाएंगे इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है हमारा। CP को हम क्रय मूल्य, SP सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटे 100 माइनस या प्लस, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो घट जाएगी। इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है। आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपये में खरीदी? इस प्रश्न को हम इस प्रकार करेंगे। फॉर्मूले से CP कितना रहा हमारा? 8580। CP SP CP बराबर फॉर्मूला रख देंगे SP गुणा 100 बटे, इसमें लाभ हो रहा है तो हम लाभ ही लिखेंगे, 100 प्लस लाभ। इस प्रश्न को फॉर्मूले में रखने पर CP 8580 गुणा 100 बटे 100 प्लस 4% का लाभ हो रहा था तो हमने 4 लिख दिया। पचासी 100 बटे 104 बटे 104। पचासी 180 इसे हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8250 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य है। ये हमारा आंसर है। इसी सवाल को अब हम बेसिक से करते हैं। देखो, बेसिक कितना अच्छा तरीका है। आप जैसा करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। हमने 4% के प्रॉफिट से बेच रहे थे, हम 4% के लाभ से बेच रहे थे।
तो हम 4% के लाभ को 4/100 लिख सकते हैं। इसे हम 1/25 लिख सकते हैं। इसमें x% बराबर 1/x/100। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारी लाभ या हानि। लाभ भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। नीचे वाली हमेशा क्रय मूल्य ही होगी, CP। उसी प्रकार लाभ, ये CP, विक्रय मूल्य लाभ प्लस क्रय मूल्य पर भी विक्रय मूल्य होगा, CP प्लस लाभ प्लस SP, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा इस प्रश्न में दिया हुआ है 8580 रुपये, लेकिन हम इस हिसाब से लिखेंगे रेशो के हिसाब से। तो 1 लाभ, 25 किसका है, क्रय मूल्य, 25 रेशो। इन दोनों को ऐड करके ही सेलिंग प्राइस होगी, तभी तो सेलिंग प्राइस होगी। तो इन दोनों का ऐड है 26। सेलिंग प्राइस हमारी इस प्रश्न में दी हुई है 8580। ये गिवन हैं। हम 26 से 8580 को डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाता है, 330 बार। और प्रश्न में पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में भी इतने से 330 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 330 से मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 8250 रुपये आंसर आ जाता है आपका। अगर लाभ पूछे कितने रुपए का हुआ तो लाभ में भी हम 330 की गुणा कर देंगे। 1 है तो 330 रुपये लाभ हो गया। ये हुआ हमारा बेसिक तरीका। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्व करने का तरीका, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी मैं और पढ़ाने में रुचि लाऊंगा आपके लिए। और भी अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो पेपर में ज्यों की त्यों रखे मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार RS अग्रवाल का लाभ हानि का प्रश्न नंबर 4 आपके लिए इस प्रकार है। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसे हम फॉर्मूला से इस प्रकार निकालेंगे। देखो, SP कितना दे रखा है हमारा, 873 रुपये। दर क्या दे रखी है, 10% की हानि हो रही है भैया।
देखो भैया 10% की हानि हो रही है इस पे, उसमें लाभ हो रहा था, तो बात तो एक ही है। सीपी क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अरे क्या है इसमें, यूं ही निकाल दोगे तुम तो। सीपी बराबर एसपी गुणा 100/100 माइनस हानि है तो घट जाएगी और लाभ है तो जुड़ जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो सीपी बराबर एसपी कितना दे रखा है 873 गुणा 100/100 माइनस हानि कितनी की है 10% की, 10 घटा दिया इसमें से, बटे 100 में से 10 गए तो 90, और 90 से ये कटेगी 0 से 0 और 9 से 97 बार गुणा 10 की 0 रुपये आंसर। ये हमारा क्रम हो गया। अब हम बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। 10% बराबर 10/100 लिख सकते हैं हम इसे। एक बट्टे 10 लिख सकते हैं काट के। ऊपर वाला लाभ या हानि मैंने बताया था तुम्हें, लाभ दे रखा है तो लाभ और हानि दे रखी है तो हानि, तो इस प्रश्न में ये हानि है। कितने पे, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। कितने रुपए की चीज़ खरीदेंगे, कितने की बेचेंगे, उस पर हानि हुई या लाभ हुआ। क्रय मूल्य पर ही आधारित है लाभ हानि। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 है। सीपी हानि एसपी। सीपी कितना है 10 हानि कितने की 1 की। 10 में से 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये की हानि पर बेच दिया तो कितने की बिची वो 9 रुपये की बिची। परसेंट रेशो में 9 लेकिन हमारे प्रश्न में कितने की बिच रही है 873 की बिच रही है। रेशो में 9 और रुपयों में 973 रुपये, ये हमारा गिवन है, दे रखा है इसमें। तो ये कितने गुना हैं इसके 97 गुना है। पूछ का क्या है क्रय मूल्य में 97 की मल्टीप्लाई कर देंगे रुपये आंसर। अगर हानि रुपयों में पूछे तो 97 की गुणा कर देंगे, 97 रुपये की हानि हो रही है। देखिए अब भैया इसी प्रकार RS अग्रवाल का 5वां प्रश्न है। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसने 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो।
इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, अक्सर मैंने देखे हैं एग्ज़ामों में कि 5% का लाभ हो। एसपी हमने दे रखा है, पहले कितने बेच दिया हमने, 2880 में बेच दिया, और 10% की हानि हो गई। पहले 10% की पहली शर्त पे तो ये हो गया। कितने में बेचें, शर्त पहली और शर्त दूसरी, ये शर्त वाले वाक्य हैं। कितने में बेचें कि 5% का लाभ हो। अब लाभ करवा रहा है, तो इन प्रश्नों में हम उसी फॉर्मूले से इस प्रकार करेंगे। देखो, एसपी बराबर जो हमारा मान दे रखा है, मान यानी कि एसपी जो दे रखा है, गुणा 100 प्लस लाभ, 100 माइनस हानि। 100 प्लस लाभ और 100 माइनस हानि। देखो, इसमें मान रखते हैं। मान क्या दे रखा है हमारा पिछला, 2880 गुणा कितने का लाभ हो रहा है, 5 का, हानि कितने की हो रही है, 10 की। 2880 गुणा 105/90। जब हम इसे 90 से काटेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी हमारी 32 बार कटेगा। 32 गुणा 105, दोनों की गुणा करी तो 3360 रुपये में बेचेंगे, जब हमें 5% का लाभ होगा इस पर। ये एक ही बार में एक ही फॉर्मूले से कर देंगे हम। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, ऊपर प्लस नीचे माइनस। हाँ जी भैया, देखो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो इस फॉर्मूले में रखने में वो काफ़ी टाइम लग जाएगा तुमको। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो एसएससी HSCL 2015 में आया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 950 में बेचकर 18 सही 3/4% का लाभ कमाता है। तो इस प्रकार वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये फॉर्मूले से नहीं होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होगा जो मैंने बताया है आपको। देखो कैसे होगा ये, 18%, 18 सही 3/4%, यही तो बताया मैंने। बराबर इसे लिख सकते हैं हम 18 चौक 72 और 3 75, 4% के लिए 100 से गुणा हो गई। अब इसे 25 से कम 25, 25 3 75 और 25 चौका 100, 3/16। ऊपर वाला मैंने तुम्हें बताया लाभ या हानि, तो इसमें लाभ हो रहा है तो इसे लाभ लिखेंगे। नीचे वाली बताई क्रय मूल्य, सीपी रेशो लाभ बराबर एसपी विक्रय मूल्य, तभी तो बचेगी भाई। 16 की चीज़ आई
रेशो में। 3 के लाभ पे 16 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का लाभ कमा लिया हमने। कितने की बेच गई? 19 की। लेकिन यही तो समझने की बात है, यहाँ रेशो में 19 की बिच रही है और वहाँ 950 की बिच रही है। कितने की बिच रही है? 950 की रुपये। ये गिवन है, मैंने अपने डेंग सुना रखो है, ये तो इसमें दे रखो है। अब 19 से कितने गुना हैं ये? 19 पंजे 95, सीधी सीधी गुणा कर लिया करो, 85 बार तो जा रहा हो। पूछ रहो क्रय मूल्य, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही चीज हो गए। गुणा 50, 50 में भी इसकी कर दो 16 की, 16 पंजे 80, 800 रुपये। यही तो थारा आंसर है, पूछ ही के रहे हो इसमें। देखो भैया, अगला सवाल हमारा इस प्रकार है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का लागत मूल्य 4320 रुपये हो तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इस वस्तु का विक्रय मूल्य, लागत मूल्य दे रखो है, लागत मूल्य दे रखो है CP बराबर 4320 रुपये। 16 से ही 2/3% की हानि, बराबर इसे लिख सकते हैं हम 16 × 48, 50/3% के लिए 100 से गुणा, 1/6, 1 की हानि, CP बराबर रेशो हानि बराबर SP। क्रय मूल्य रेशो में कितना है हमारा? 6। हानि कितने की हो गई? 1 की। 6 रुपये की चीज़ 1 रुपये की हानि पर बेची तो कितने में बेची? 5 रेशो में। लेकिन हमारा क्रय मूल्य इसमें रेशो में 6 है और यहाँ दे रखा है 4320 रुपये में, ये गिवन है। ठीक, 4320 6 का कितना गुना है? 720। इसी प्रकार जब ये 6 का 720 गुना है तो ये भी 5 का 720 ही गुना होगा। यहाँ भी 720 ही गुणा कर दो 5 में, 3600 रुपये। यही हमारा आंसर है। देखियो, ये इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक व्यापारी किसी वस्तु को 37 से ही 1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि इस वस्तु पर उसे 393 रुपये का लाभ हुआ तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देख लो, मैंने कहा ना, इससे कॉन्सेप्ट से आप लाभ निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो या विक्रय मूल्य निकाल लो, तीनों एक ही साथ निकल आएंगे।
एक ही बेस पे निकल आएंगे, एक पता हो आपको बस। तो इसमें लाभ दे रखा है तुम्हें, दर भी दे रखी है। तो लाभ दे रखा है हमारा 393 रुपये। दर 37 सही 1/2%। तो इसे लिख सकते हैं हम 75/2। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दी। इसे काटेंगे हम तो 3 और 4, 3/8। ये हो गया हमारा लाभ और ये सीपी, लाभ और ये सीपी। एसपी हमें ज्ञात करना है इस पेज में। सीपी रेशो, लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि लिखेंगे, बराबर एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है रेशो में 8, लाभ कितना है 3 रेशो, बराबर 8 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का लाभ ले लिया तो कितने रुपये में बिच गई 11 में। 11 रेशो, रेशो में 11, 3 रुपये का यहाँ लाभ दे रखा है 3 रेशो में और रुपयों में दे रखा है प्रश्न में 393। ये क्या है हमारा गिवन दे रखा है। तो 3 का कितना गुना है 393? 131 गुना है। पूछ रहा है हमें सेलिंग प्राइस, तो इसमें भी हम 131 से गुणा कर देंगे। 1441 रुपये आंसर। कितने रुपए की वस्तु बेची 1441 की। अगर इसी में क्रय मूल्य पूछने लग जाए आपसे तो क्रय मूल्य में भी 131 से गुणा कर दीजिए। ₹1048। थैंक यू दोस्तों। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट डे लेके आऊँगा आपके लिए।